पुरसकून ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या किया तुमने? मैंने अभी सफाई की थी, ये क्या किया तुमने? तुम्हें तो अभी बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम मेरे हाथ आ गए तो तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अंकल आप मुझे नहीं पकड़ सकते। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? भाग तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे हाथ ही नहीं लगोगे। कल तो तुम मेरे पास आओगे ही ना, फिर देख लूंगा तुम्हें। सिद्धार्थ, इधर आकर आराम करो यार। अब क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है यार, सारा दिन पागलों की तरह काम करके मेरा बुरा हाल हो जाता है, पर यहाँ के लोग हैं कि बाज ही नहीं आते अपनी हरकतों से। अरे भाई, एक कप कहवा देना, गर्म हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा दिन पत्थर उठाते हो। तुम 10 मिनट में वॉशरूम साफ करते हो और 10 मिनट में मस्जिद, बस इतना ही तो काम है। ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर इस तरह के कामों की जिम्मेदारी हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो देखो जरा, मेरी जिंदगी में बस इसी गाड़ी की कमी है। ये गाड़ी तो मेरे लिए ही बनी है। हंसो हंसो, आज तुम्हारा वक्त है। ये देखो, मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि हंसते कैसे हैं। ये तुम्हारे किस काम का? बस तुम देखते जाओ, बस चंद दिनों की बात है, फिर मैं यहाँ का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। अरे भाई, इतने से कहवे से मेरा क्या बनेगा? पहले पिछला हिसाब तो चुका दो, फिलहाल यही काफी है। बस एक बार मुझे अमीर बनने दो, फिर तुम्हारा सारा हिसाब चुका दूंगा। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। क्या? सादात, फिर से बुरे काम। दिखाओ क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं, ये तो बस एक अखबार है, और तो कुछ भी नहीं है। दो मुझे, दो। ये आपने क्या किया इमाम साहब? इसे क्यों जाया कर दिया? इससे तो अमीर होना था मैंने। बात सुनो, बगैर मेहनत के पैसे से इंसान वजीर नहीं बन सकता। सिर्फ जलालत होती है, जलालत। तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हें अमानत के तौर पर सौंपा था, वैसे बनो। हलाल और हराम की पहचान करो, आंखें खुली रखो। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यूसुफ का फोन आया था, फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम निकाला है, तुम उससे राब्ता कर लेना, ठीक है? अच्छा बेटा। ओ मेरा बेटा, आ जाओ मेरे पास। कैसा है मेरा बेटा? शुक्रिया। आ जाओ मेरा बेटा मेरी गोद में।
आखिर क्या हासिल हुआ इसको शादी करके इससे? इसके पास ऐसा है ही क्या भला? वाह 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 वाह, हंसी तो देखो इसकी जरा। खुश तो ऐसे हो रहे जैसे ट्रक का मालिक हो। सादात, सादात, इमाम साहब, इमाम साहब आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? आप खैरियत से तो हैं? क्या हुआ है आपको? बताएं मुझे। जी बताएं। साथ वाले गांव में इब्राहिम नामी एक आदमी है। मेरे पास उसके पैसे अमानत है। पैसे अमानत हैं? स्टोर में एक बैग के अंदर है। उसने लेने आना था लेकिन वो नहीं आया। बेटा वो बहुत मुसीबत में है। ये अमानत उसे वापस लेकर आना। ठीक है इमाम साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको कुछ नहीं होगा इमाम साहब। वाशहदु अन्ना मुहम्मद। आपको कुछ नहीं होगा इमाम साहब। इमाम साहब, इमाम अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बेशक हर इंसान को मौत का जायका चखना है, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है वो ये है कि जब हम आखिरी सांस ले रहे हों तो उस वक्त हम ईमान की हालत में हों। पता है, जैसे कि महमद इमाम चले गए वैसे ही हर एक को दुनिया छोड़कर जाना है। अब्दुल्ला वो एक नेक इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने गले से हराम लुकमा नहीं उतरने दिया। अल्लाह ताला आखिरत में उनका साथ हमें भी नसीब फरमाए। इमाम साहब इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा थे। अब इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। कोई बात नहीं सैदात, महमद साहब ने मुझे तुम्हारा बताया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और उन्होंने कहा कि उन्हें तुम पर भरोसा है। बहुत शुक्रिया सदात, भूलना मत, हराम एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को इस दुनिया में तो जलाती ही है और सादात आखिरत में भी जलाती है। ये क्या है भाई? पैसे।
यही तो थे जो इमाम साहब ने मुझे दिए। तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए आए हो यहाँ? जो पैसे मैंने उनको दिए थे ये तो उसका आधा हिस्सा भी नहीं है। मेरे पैसे कहाँ हैं? देखो भाई, मेरा क्या कसूर है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? उन्होंने मुझे दिए, मैं तुम्हें देने आ गया। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। हराम एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को इस दुनिया में तो जलाती ही है और सादात आखिरत में भी जलाती है। सुनो, तुम बच्चों को लेके कमरे में जाओ। ठीक है, चलो चलो बच्चों चलो। कौन हो तुम? इब्राहिम तुम हो? क्या काम है तुम्हें? इमाम साहब के पास ये आपकी अमानत थी। अल्लाह भला करे उनका, यानी उन्होंने छुपा के रखे हुए थे। तुम यकीन नहीं करोगे मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत थी। मेरे दुश्मन मेरे पीछे हैं, मैं बीवी बच्चों के साथ यहाँ छुपा हुआ हूँ। मैं ना तो पैसे लेने जा सका और ना ही भाग सका। मुझे तो जिस तरह मिली मैं तुम्हें देने आ गया, तुम अच्छी तरह देख लो। अल्लाह भला करे तुम्हारा मेरे भाई। ये क्या है भाई? पैसे यही तो थे जो इमाम साहब ने मुझे दिए। तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए आए हो यहाँ? जो पैसे मैंने उनको दिए थे ये तो उसका आधा हिस्सा भी नहीं है। मेरे पैसे कहाँ हैं? देखो भाई, मेरा क्या कसूर है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? उन्होंने मुझे दिए, मैं तुम्हें देने आ गया। वो गरीबों की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पैसे फकीरों में बांट दिए। आपको पता तो है इमाम साहब कितने नरम दिल इंसान थे। जब किसी को मुसीबत में देखते थे मदद कर देते थे, और अब जब वो दुनिया में नहीं रहे तो तुम उन्हें माफ क्यों नहीं कर देते? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे मैंने उन पैसों से इस्तांबुल जाना था, मेरी बीवी बच्चों का हक थे वो पैसे। हमने उस इमाम को पैसे देके गलती की। मैं क्या करूंगा रुस्तम? अब मैं कहां जाऊंगा? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें जलील करे मेहमत इमाम, तुम्हें कब्र में सुकून नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। शुक्र है, अब वो इन पैसों के पीछे नहीं भागेगा।
ये सब मेरा है अब। आपको अपने ट्रक में घुमाऊंगा हैदरी चाचा। जीते रहो बेटा। हलाल कर दो मेरा हक इब्राहिम। मैंने तुम्हारी अमानत को ना हाथ लगाया और ना ही लगाने दिया। तुम सच कह रहे हो? फिर मेरे पैसे कहाँ गए? छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। आपको अपने ट्रक में घुमाऊंगा हैदरी चाचा। जीते रहो बेटा। घटिया इंसान। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई, ये लो अपने पैसे, अगर और जरूरत हो तो बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ट्रक कहाँ से आया सिद्धार्थ? कहीं तुम्हें ट्रक चलाने का काम तो नहीं मिल गया? अरे नहीं भाई, मुझे किसी के मातहत काम करने की जरूरत नहीं, ये मेरा अपना ट्रक है। आरिफ भाई, ये पैसे भी रख लो। सब लोगों को सोडा पिलाओ और ठंडा होना चाहिए, ठंडा। आखिर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? खैर तो है, कोई लॉटरी निकल आई क्या? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया आपको? तुम ये सब बातें छोड़ो। अरे आरिफ भाई, सोडा ले भी आओ अब। मुराद, तुम कुछ दिन पहले बता रहे थे कि इमरा अपना घर बेचना चाहता है। क्या ख्याल है, वो घर खरीद लेना चाहिए? हलाल कर दो मेरा हक इब्राहिम। मैंने तुम्हारी अमानत को ना हाथ लगाया और ना ही लगाने दिया। तुम सच कह रहे हो? फिर मेरे पैसे कहाँ गए? वही आदमी।
वाह भाई वाह, घर तो देखो मेरा। सही कहते हैं, अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तैयार हो तुम? जी मैं तैयार हूं। ये तुम रखो, लेकिन रोजाना सुबह 7 बजे तुम ये ट्रक लेकर जाओगे और शाम को काम खत्म होते ही इसे यहां बाहिफाजत पहुंचाओगे। तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह वक्त पर मिलेगी। मुझे ईमानदार लोग अच्छे लगते हैं, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तुम समझ गए ना? जी मैं समझ गया जनाब। तो फिर ये लो, आज से ये ट्रक तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? अब मैं चलता हूं। जी ठीक है। ये कहां से आ गया? रुको, रुक जाओ। मैंने कहा रुको, मेरी बात सुनो। मेरे पैसे दो। वो मेरे पैसे मुझे वापस दो। कौन से पैसे भाई? मेरे पास पैसे नहीं है, जो थे वो मैं तुम्हें दे आया था। मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत करो। मैंने पूरे गांव से पूछा, वो कहते हैं कि तुम अचानक अमीर हो गए हो। वो मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। बहस क्यों कर रहे हो? कहा ना नहीं है मेरे पास। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस को बताओगे? तुम तो इतना भी नहीं कर सकते। कौन हो तुम? छोड़ो ही। पीछे हटो, तुम जाओ। उन पैसों पे मेरे बीवी बच्चों का हक था, मैं अपना हक लूंगा। छोड़ो मुझे, तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। देखो भाई, मैं वो पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। वो आदमी मुझे मार डालेंगे मुझे वो। मेरे पैसे छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो भाई? पागल हो गया ये शख्स। छोड़ो मुझे भाई, छोड़ो। मार रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे भाई इसने किया क्या? मेरा हक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। चलो हटो, छोड़ दो इसे। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। वो मेरा हक है, मैं कयामत तक तुम्हारा पीछा करूंगा। चलो चलो पीछे हटो। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो। आया बड़ा बदला लेने वाला मुझसे। जहाँ छुप सकते हो छुप जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो? अब जाओ भी। क्या हुआ भाई? ये क्यों लड़ रहा था तुमसे? मुझे क्या पता, दिमाग खराब हो गया इसका। तुम ऐसा करो, सुबह की बस से इन्हें इस्तांबुल ले जाओ। ठीक है। और तुम? मैं वो पैसे लेके आऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास यही आखिरी मौका है। क्या हुआ भाई? ये क्यों लड़ रहा था तुमसे? मुझे क्या पता, दिमाग खराब हो गया इसका। पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। क्या करूं? वो आदमी मेरे पैसों पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया है। इब्राहिम, क्या करेंगे अब हम? अब तो ना गांव में रह सकते हैं और ना ही इस्तांबुल जा सकते हैं। तुम्हारे चचा का बेटा हमारे पीछे है। अब तो बच्चे भी परेशान रहने लगे हैं। बाबा, बेटी, बात सुनो इब्राहिम, तुम्हारे चचा के बेटे यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये क्या कह रहे हो? वो लोग गांव में सबसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। इब्राहिम, और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम ऐसा करो, सुबह की बस से इन्हें इस्तांबुल ले जाओ। ठीक है। और तुम? मैं वो पैसे लेके आऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास यही आखिरी मौका है। कैसे हो सैदात भाई? मैं ठीक हूँ, आए आपको चाय पिलाता हूँ। फिर कभी सही इंशाल्लाह। मैं जुमा की अदायगी के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी मस्जिद में नहीं देखा। कहीं तुम अपने काम की धुन में मगन होकर नमाज और न्याज को भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि मसरूफियत थी, इसलिए नहीं पढ़ सका। गांव में नहीं होता ना, इसीलिए आपको नजर नहीं आता। तो फिर ठीक है, आज तो तुम गांव में ही हो, इकट्ठे जुमा पढ़ते हैं, क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं भाई, अभी चलते हैं। हमारा अल्लाह हमें हुक्म देता है कि जिसकी अमानत हमारे पास है वो उसे वापस कर दी जाए, और फरमाता है कि मुसलमान आपस में इंसाफ करें और सच बोलें, क्योंकि ये तय है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह फरमाता है कि अमानतदार होना मुसलमान की सिफ्त में शामिल है, इसलिए अमानत जिसकी भी हो उसे वापस लौटा दो,
और अगर तुम लोगों ने किसी की अमानत में जरा भी खयानत की तो ये बात याद रखना कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम अजाब के करीब हो जाओ। मैं आप लोगों को ये पहले भी बता चुका हूं, हराम खाने वाला इस दुनिया में तो जलता ही है, लेकिन आखिरत में भी वो जलता ही रहता है। अल्लाहु अकबर। देखो मेरे भाई, मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं। देखो ये सारे पैसे मेरे हैं, जब तक वापस नहीं करते मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ यहां से, मेरा वक्त ज़ाया मत करो। क्या हो गया इसको? क्या हुआ यार, तुम्हारे पीछे कोई जानवर लगा है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। सिद्धार्थ क्या हुआ? चाय तो पीते जाओ यार। हराम खाने वाला इस दुनिया में तो जलता ही है, लेकिन आखिरत में भी वो जलता ही रहता है। कोई मेरी मदद करे, बचाओ! बचाओ मुझे, मुझे निकालो, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ, क्या मेरे अल्लाह, बचाओ। ये तो अभी तक इधर है। लो भाई, ये भी डाल दो। ये वाला पैकेट भी याद से रख देना। जी अच्छा। ये अच्छे वाली है ना? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश है ये। अच्छा ठीक है, रख दो, ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं। ये सामान मेरे घर दे देना, जो भी आदमी आएगा मैं उसे पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई साहब। याद से भिजवा देना। जी भिजवा दूंगा।
इससे पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा। भाई मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आती? क्या करोगे तुम? मुझे मार दोगे? नहीं, जो जान अल्लाह ने दी है हम उसे छीन नहीं सकते। ठीक है तो फिर जाओ, इस तरह से मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? देखो भाई, वो पैसे मेरे हैं, मैं उन्हें भूल नहीं सकता। वो पैसे मेरी बीवी बच्चों का हक थे। हमारे पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हमारे पास जो कुछ था हमने बेच दिया है। बर्बाद हो गए हम लोग। अगर तुमने हमारे पैसे ना दिए हम मर जाएंगे। मैंने अपने बच्चों को इस्तांबुल भेज दिया है। हमें सर छुपाने के लिए छत चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए। मेरे दुश्मनों को मेरा पता चल गया है, पूरे गांव में मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। अगर मैं उन्हें मिल गया तो वो मुझे मार डालेंगे, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। देखो भाई, मेरी बात मान जाओ। सुनो, हो सकता है तुम शैतान के झांसे में आ गए हो, पर अभी देर नहीं हुई, अब भी वापस आ जाओ, रास्ता करीब है। अच्छा भाई ठीक है, आज शाम को तुम पहाड़ पर आ जाना, मैं तुम्हारे सारे पैसे अदा कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो? पैसे वापस कर दोगे? मैं वादा करता हूं, लेकर आऊंगा। समझ नहीं आती मुझसे कैसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। बहुत शुक्रिया भाई। कोई मुझे यहां से बाहर निकाले। कैसे हो अशरफ भाई? मैं ठीक हूँ। मैं दूसरे गांव से आए हुए आतिफ साहब के बेटों को ढूंढ रहा हूँ, वो यहीं थे। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साथ वाले गांव में रहने वाले आतिफ साहब के बेटे हैं ना? जी हाँ। देखिए मैं सफरेली गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी इब्राहिम नामी शख्स को ढूंढ रहे हैं। आ गया वो। ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला, सच में आ रहा है वो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। आप साथ वाले गांव में रहने वाले आतिफ साहब के बेटे हैं ना? जी हाँ। देखिए मैं सफरेली गांव से आया हूं। मैंने सुना है कि आप किसी इब्राहिम नामी शख्स को ढूंढ रहे हैं। हाँ, उसे ही ढूंढ रहे हैं। तुम कुछ जानते हो क्या? मुझे उसका पता है, मैं वहां लेकर जा सकता हूं आपको। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं पैसे लेकर आऊंगा वहां, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेगम, ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, हम सब दोबारा शुरू करेंगे। ओहो, एक तुम भी ना। चलो बच्चों को फोन दो, बात करवाओ मेरी। हेलो बाबा, आप कब आएंगे? मैं बस आ रहा हूं मेरी बेटी, कल आऊंगा। और आते हुए अपनी बेटी के लिए एक डॉल भी लेकर आऊंगा। कहां पे रह गया ये आदमी? उसने कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया? आ गया वो। ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला,
सच में आ रहा है वो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, ये लोग कौन है? इब्राहिम, रुक जाओ। लगता है मर गया। हाँ, मर गया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? शुक्र है, काम तमाम हुआ, रुकावट हट गई। कहाँ जा रहे हो? झील पर जा रहा हूँ मछली पकड़ने। ठीक है, लेट मत हो जाना, मुझे कल काम जाना है। और वैसे भी मुझे लेट होने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, एक ठंडा सोडा तो लाओ। अस्सलाम वालेकुम। किधर थे सिद्धार्थ? कल से नजर ही नहीं आ रहे थे। हाँ, मुझे एक जरूरी काम था, साथ वाले कस्बे में गया हुआ था। तुम मुझे बहुत खुश लग रहे हो, इस खुशी की वजह बताओगे? मैं सोच रहा हूँ एक ट्रक और खरीद लूं, बिल्कुल नया, और उसके साथ एक ड्राइवर और रख लूं, काम जो करना है। और वैसे भी फारिग रहने वाले लोग अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कैसे मर गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। इसको किसने मार दिया? अभी सुबह तो मुझसे मिला है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, किधर जा रहे हो? यहां आओ।
देखा न था कभी हमने। अपने पैसे ज़ाया नहीं होने दूंगा मैं। जैसे जीता है वैसे ही मरता है, और जैसे ही वो मरता है तो उसका हिसाब शुरू हो जाता है। मैं क्या मर चुका हूं मैं? अब मेरा क्या होगा? कहां जाऊंगा मैं? जगह सिर्फ दुनिया में ही मिलती है सैदात अफंदी। आखिरत में ऐसा कुछ भी नहीं। यहां हिसाब होता है, यहां सब चीजों का हिसाब होता है। अगर किसी ने किसी का हक मारा हो तो उसे भी सजा मिलती है। और मैं? अल्लाह ने हराम और हलाल का फर्क बताया है, लेकिन हम अपने लालच की वजह से उसे देख नहीं पाते। तुम अपनी हद पार कर गए अपने नफ्स के लिए, और इसी नफ्स की खातिर तुमने कई मासूम इंसानों की जिंदगियों को बर्बाद कर डाला। कई बच्चों को यतीम किया है तुमने। तुम गलत रास्ते पर थे, ये तुम जानते हो और मानते हो। अब तुम खुद ही इंसाफ करो कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। और वो जो इतना अरसा मैंने मस्जिद की खिदमत की, उसका सवाब नहीं मिलेगा? मारिफत मस्जिद में काम करने से हासिल नहीं होती, दिल साफ होना जरूरी है। और अगर दिल साफ हो तो हम इंसानों में फर्क महसूस कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, एक मौका चाहिए, बस एक बार। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ फरमा दे। मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत
जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसके चांसेस भी ज्यादा होंगे। पता है तुम्हें, आज देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तुम्हें ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, ज़िया ने पहले मुझे देखा है। मैं तुम्ही से शादी करूंगी। और जो वादा मेरे साथ किया था उसका क्या? आपकी बेटी